मेरे प्यारे भाइयों, मैं आर के पांडे सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लैंग्वेज पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज हम आगे की टाइप की ओर क्वेश्चन को लेकर चलते हैं और यहां से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, है ना। आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कोई आदमी अपने मुद्रा का 20% खो देता है, शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बच जाते हैं, तो मूलतः उसके पास कितनी मुद्रा राशि थी। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी चीज़ प्रारंभ में अपने आप 100% होती है, चाहे वो चीज़ें ज़्यादा हो या कम हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। प्रारंभ में कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। कोई भी चीज़, दुनिया का कोई भी वस्तु आरंभ में अपने आप में 100% होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कोई आदमी अपनी मुद्रा का 20% खो देता है, तो सब प्रारंभ में ये जो है ना, ये भी अपने पास जो भी चीज़ रखा होगा 100% रखा होगा, है कि नहीं। 100% रखा होगा। जब ये 20% खो दिया, कितना खो दिया भाई, 20% खो दिया, तो 20% तो कम हो जाएगा, तो शेष इसके पास कितना बच जाएगा। तो कहिएगा कि सर अब 80% शेष बच जाएगा। शेष कितना बच जाएगा, 80%। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शेष मुद्रा का 25% खर्च करने के बाद, ठीक है, यानी कि ये जो 80 है ना, इसका कितना खर्च कर दिया, तो सर 25% खर्च कर दिया। यानी कि 80 का 25/100 करेंगे जब, तो 25 से कम 25, 25 चौके 100, और 4 से यहाँ पे देख रहे हैं कि 80 सर 20 बार में, यानी कि ये क्या कर दिया कि 20% सर और खर्च कर दिया। तो जब 20% और अगर खर्च कर देगा तो 80% बचा था, 20 खर्च कर दिया, बचाया कितना, 60%। ये जो अभी इसके पास बचा है वो कितना बचा है, तो सर ये 60% बचा है। प्रतिशत में तो इसने बचाया है 60%, और रुपए में बात की जाए तो कितना बचाया है, तो जाहिर सी बात है 480 रुपये बचा है। कितना बचा है, 480 रुपये बचा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि 0 से 0 कैंसिल, और 6 से 48 सर कितने बार में, तो 8 बार में, यानी कि 1% जो है वो कितने के बराबर है, 8 के बराबर है। कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है, 100%। तो 100% कैसे निकालेंगे सर, तो 1% का वैल्यू जब 8 है तो 100 को निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे, यानी कि यह आ जाएगा 800 रुपये। ठीक है, यह आ जाएगा 800 रुपये, यानी कि प्रारंभ में उस व्यक्ति के पास 800 रुपये की राशि थी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, राम ने अपनी आय का 4% किसी चैरिटी को दान दिया तथा शेष का 10% एक बैंक में जमा कर दिया। अब यदि उसके पास 8,640 रुपये बचे हो तो उसकी आय ज्ञात करें। अच्छा, ध्यान से देखते हैं। कोई भी चीज़ जब अपने आप में 100% होता है, तो राम का भी जो आय होगा सर वो अपने आप में कितना होगा, तो सर 100% होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब कर क्या रहा है कि राम ने अपनी आय का 4% किसी चैरिटी को दान दे देता है। तो 4% जब दान दे दिया, तो सर 100 में से 4% हम क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी कि जो उसके पास शेष बच रहा होगा वो कितना बचेगा, तो सर 96% बचेगा। क्लियर है। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शेष का 10% एक बैंक में जमा कर दिया। शेष का मतलब जो सर बचा है, शेष का 10%, यानी कि सर 96 का 10% जो है, 10% का मतलब 10/100, ये कहाँ जमा कर दिया, बैंक में। तो सर यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट, और यहाँ पे सर 96/10 जब है, तो जाहिर से बात है सर एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये भी वैल्यू खत्म हो जाएगा। यानी कि इसमें से क्या होगा कि सर हमारा ये जो हमारा इतना बैंक में जमा कर दिया, कितना जमा कर दिया मेरे भाई, तो सर 9.6%। ठीक है। तो जब 96% रखा था, तो 96% को हम 96.0% लिख सकते हैं, और इसमें से ये जमा कितना कर दिया, और तो सर 9.6%। ठीक है। तो जब घटाएंगे इसमें से, तो ये 10 में से 6 जाएगा तो ये हो जाएगा 4, ये 15 में से 9 गया तो ये हो जाएगा 6, और ये 9 है तो ये बच गया कितना, 8। ठीक है, यानी कि 86.4% बचाया है। ठीक है, जाहिर सी बात है प्रारंभ में 100% था, 4% दान कर दिया, बचा कितना, 96%। 96% में से सर 96% का 10% बैंक में जमा कर दिया, यानी कि कितना जमा कर दिया, तो 9.6%। तो सर 96.0 में से 9.6 कटा, तो जो बचा वो कितना बचा, 86.4%। तो प्रतिशत में तो सर हमारा बचत है कितना, 86.4%, लेकिन रुपए में कितना बचत है, तो रुपए में सर दिया है 8,640 रुपये, 8,640 रुपये। अच्छा, यहाँ पे इस दशमलव को हम इजी बनाने के लिए
अगर मेरे भाई इधर भी हम क्या करते हैं कि 10 से गुना कर देते हैं, दोनों तरफ 10 से गुना कर देते हैं, तो अगर 10 से हम गुना करेंगे तो ये जो दशमलव है सर एक अंक आगे बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो ये इधर दशमलव हटा के चाहे तो एक जीरो इधर हम चिपका सकते हैं। अब देख रहे होंगे कि 864 से एक बार में 864 एक बार में कैंसिल, क्लियर है। यानी कि 1% जो हमारा होगा सर वो कितने के बराबर होगा, तो 1 पे डबल जीरो 100 के बराबर होगा। कोई भी चीज़ अपने आप में कितना, तो सर 100%, तो 100% कितने के बराबर होगा मेरे भाई, तो 1 का वैल्यू जब दिया है 100, तो 100 को निकालने के लिए 100 से गुना कर लेंगे, यानी कि 1 एक कम 1 और 4 जीरो, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो सर 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर, शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत 1800 रुपये की हो तो उनकी कुल आय कितनी है। अच्छा ध्यान से देखिएगा कि इनका भी जो आय होगा वो प्रारंभ में अपने आप में कितना प्रतिशत होगा, तो सर 100% होगा, क्लियर है यहाँ तक। अब ये कर क्या रहे हैं कि 20% मकान किराए पे खर्च कर दिए, ठीक है। तो मकान किराए पे अगर 20% ये खर्च कर दिए तो 20% तो कम हो जाएगा, यानी कि बचेगा कितना, 80%। जो शेष इनके पास बचा वो कितना बचा, तो सर 80%, क्लियर है। अब उसमें क्या करते हैं वो कि शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। यानी कि घरेलू पे कितना खर्च कर रहे हैं भाई, घरेलू पे कितना खर्च कर रहे हैं, तो सर शेष का 70%, यानी कि शेष 80 बचा है, तो 80% का ये 70% खर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 80 का 70% यानी कि 70/100, तो सर यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, ये भी 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 56%। अगेन 56% और खर्च कर दिए, तो सर ये 80 में से भी 56% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी कि अब कितना इनके पास बचेगा, तो सर 10 में से 6 गया तो 4, और ये 7 में से 5 गया तो 2, 24%। यानी कि ये जो बचत है इनके पास वो कितने का हो रहा है, 24%। प्रतिशत में तो बचत हो रहा है सर 24% का, और रुपए में बात करें तो कितना का हो रहा है, 1800 रुपये का। कितने का हो रहा है, 1800 रुपये का। अब ध्यान से देखिए, ये 24% बचत जो हमारा है प्रतिशत का है, और रुपए में कितना है, 1800, तो सर दोनों एक दूसरे के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से अगर हम देखें तो सर 12 दूनी के 24, और यहाँ पे 12 से ले जाए तो 12 एकम 12, ये बच गया 6 पे 0 60, 12 पचे 60 और एक 0। अच्छा यहाँ पे फिर से देखें तो सर 2 से ये कितने बार में जाएगा, तो 2 7 14, एक बच गया, 1 पे 0 10, यानी कि 2 पचे 10, यानी कि सर 1% जो हमारा वो कितने के बराबर है, 75 का। कोई भी चीज़ अपने आप में कितना प्रतिशत, तो सर ये हो जाएगा 100%। तो जाहिर सी बात है कि 1% का वैल्यू जब 75 है तो 100% निकालने के लिए 100 से गुना, तो 75 को 100 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 7500, ठीक है ना। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 7500, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में और शेष का 5% परिवहन पर खर्च किया। इसके बाद 120 रुपये दान कर दिया। यदि उसके पास 1400 रुपये शेष बचे हो तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना था। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। अच्छा, जो भी व्यक्ति के पास राशि होगा सर वो अपने आप में 100% होगा। ये तो 100% श्योर है कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होगा, यानी कि प्रारंभ में उसकी राशि भी सर 100% होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च कर दिया। तो जब सर 100% में से 20% खर्च कर दिया तो जाहिर सी बात है कि शेष उसके पास कितना बचा होगा। तो सर आप बोलिएगा 100% में से 20% घट जाएगा तो 80% बचा होगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि और शेष का 5% परिवहन पर खर्च कर दिया। शेष का यानी कि ये सर 80% का, 80% का 5% यानी कि 5/100। 5% मतलब 5/100 कहाँ खर्च कर दिया, तो परिवहन पर। अच्छा, 5 से ये 5 एकम 5 और 5 से 100 20 बार में, और 20 चौके 80, यानी कि 4% सर और खर्च कर दिया कहाँ पे, तो परिवहन पर। अब बचा कितना उसके पास, तो सर 80 में से फिर हम 4 घटा देंगे तो ये कितना बच जाएगा, तो सर 10 में से 4 गया तो 6, और ये सर कितना बच गया, तो ये बच गया 7, यानी कि 76% वो बचा रहा है, ठीक है। वो 76% अब तक बचा के रखा है। लेकिन इसमें से भी क्या कर रहा है कि इसके बाद 120 रुपये दान कर दिया। अच्छा, उसके पास 76% राशि बचा था, ठीक है, 76% बचा था,
और इसमें से क्या कर दिया कि 120 रुपया दान कर दिया। तो भाई 76% टोटल बचा है, और जब इसमें से 120 रुपया दान कर देगा तो 76% में से 120 रुपया और कम हो जाएगा कि नहीं? अरे 76% टोटल बचा है, उसमें से 120 रुपया जब किसी को दान कर देगा तो 76% में से 120 भी घट जाएगा, घटा दिए। और उसके बावजूद उसके पास कितना रुपया बच रहा है मेरे भाई? तो सर 1400 रुपये बच रहा है। कितना बच रहा है? 1400। प्रतिशत में बात करें तो कितना बचा था? 76% माइनस 120 रुपये में कितना बचा था? 1400। दोनों एक दूसरे के बराबर। अच्छा, यहाँ पे अब देखें तो ये 76% जो होगा वो किसके बराबर होगा? सर ये माइनस में 120 से उधर जाएगा तो प्लस में, तो 1400 में अगर 120 को हम जोड़ते हैं तो ये आ जाता है 1520 रुपये। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 1520 रुपये। अब यहाँ से देखते हैं कि सर 76 एकम 76 और 76 दूनी के 152 और एक जीरो के बदले जीरो, यानी कि 1% जो हमारा है वो सर किसके बराबर है? तो सर 20 रुपये का। कोई भी चीज़ अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? तो सर आप बोलिएगा 100%। तो ये 100% जो हमारा है वो कितने के बराबर होगा? तो सर 20 गुना 100, ठीक है, यानी कि 2 एकम 2 और यहाँ पे 3 जीरो, ठीक है। ये आ रहा है 2000 रुपये। ये 2000 क्या आ रहा है? तो ध्यान से देखिएगा कि कुछ धनराशि है, यानी कि पूछता कि कुल कितना धनराशि है, तो सर उसके पास जो कुल धनराशि था ना, कुल धनराशि वो कितना था? तो आप कहिएगा कि सर कुल धनराशि उसके पास था 2000 रुपये। क्लियर है? लेकिन हमसे कुल धनराशि नहीं पूछा है। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च कितना था। परिवहन पर किया गया खर्च, तो परिवहन पे खर्च कैसे निकालेंगे? चलिए अब ध्यान से देखिएगा, परिवहन पर खर्च कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से हम निकालना शुरू करते हैं उसका परिवहन का खर्च, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कि उसने एक चीज़ बताइए हमको कि टोटल कितना रुपये रखा है। तो आप बोलिएगा कि सर 2000 रखा है। सही बात है, 2000 रखा है। अब इसमें से क्या कर दिया कि उसने राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च कर दिया। तो 20% जब खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा? तो सर 80%, यानी कि 80/100, ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहा है कि शेष का 5% परिवहन पर खर्च किया होगा। तो जो बचा है सर ना, जो बचा है उसी का तो 5% परिवहन पर खर्च किया होगा। तो 5% यानी कि 5/100। तो यहाँ पे देखते हैं सर कि ऊपर का 3 एक 4 जीरो से सर नीचे का ये 4 जीरो कैंसिल, 2 8 16, 16 5 80, यानी कि 80 रुपया जो है सर यही आंसर हो जाएगा। यानी कि परिवहन पर खर्च कितना हुआ है? 80 रुपया। तो उम्मीद है कि ये सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, है ना। जहाँ तक उम्मीद है कि सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही ईमानदारी से कराया गया है, ठीक है। तो आप जरूर इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से करें, और अगर जरा सा भी कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर अपने डाउट को लिखें। आपके डाउट को अगले क्लास में क्लियर किया जाएगा। तो आज बस इतना पे हम क्लास को ओवर करते हैं, बाकी के लिए अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।